बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात ईद स्पेशल और मैं हूं मुनीब फ़ारूक। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद के दिन आम तौर पर जब हालात नॉर्मल होते रहे हैं तो ईद के दिन बड़ा हल्ला गुल्ला होता है, फैमिलीज़ के अंदर मिलना जुलना, दोस्तों से मिलना जुलना। लेकिन क्योंकि ये कोविड-19 का दौर है तो बहुत कुछ तब्दील हो गया है। लेकिन कुछ तब्दीली हमने भी करने की कोशिश ये की है और वो कोशिश ये है कि बजाय इसके कि हम आपको सिर्फ ऐसे सेलिब्रिटीज़ से आपकी मुलाकात कराएं या ऐसे लोगों से मुलाकात कराएं जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चमक है, दमक है, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, बल्कि ऐसे लोग भी हों जिन्होंने ना सिर्फ बहुत कुछ अचीव किया है लेकिन दे आर पीपल ऑफ सब्सटेंस, जिन्होंने बहुत कुछ क्रिएट भी किया है अपनी अपनी फील्ड के अंदर और जहाँ जहाँ पर भी उन्होंने काम किया है। आज भी वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से सोसाइटी उनसे बेनिफिट करे, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। उनको उनके करियर के अंदर बड़ी कामयाबी भी मिली है, अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी इज़्ज़त दी है, लेकिन फिर भी वो आज भी इसी तगोदौ में है कि लोगों को कुछ मिले, लोग उनसे कुछ सीखें, कुछ हासिल करें। और अपने करियर की पीक पर रहे हैं, बहुत कुछ अचीव किया है, फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। अगर मैं लिबर्टी लेते हुए ये कह सकूं कि अपने दौर में वो बहुत सी ख़वातीन का क्रश रहे होंगे तो शायद गलत नहीं होगा। जब मैं उनका बाकायदा तौर पर तारुफ़ कराऊंगा तो आई एम श्योर आप एग्री करेंगे कि ऐसी बात थी। तो मैं बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए अपने मेहमानों का तारुफ़ आपसे करवा देता हूँ। शुरुआत हम स्टूडियो से करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जवाद अहमद साहब। जवाद साहब बहुत शुक्रिया, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, मुल्क के नामवर सिंगर हैं, अब सियासत के शोबे में भी हैं, समाजी काम भी करते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया जवाद साहब आपका। शहजाद रॉय साहब का नाम तो आप सब ने सुन रखा है, मुल्क के मायानाज सिंगर हैं। ना सिर्फ उन्होंने सिंगिंग में बहुत कुछ अचीव किया है बल्कि उन्होंने ख़ास तौर पर बच्चों की स्कूलिंग के हवाले से, ई एजुकेशन के हवाले से बहुत कुछ अचीव किया है। दुनिया में उनको रिकग्निशन मिली है और आज भी जहाँ पर भी कोई सोशल वेलफेयर का काम हो, बच्चों की पढ़ाई से मुतल्लिक काम हो, किसी भी शोबे के हवाले से बात हो तो शहजाद रॉय साहब का नाम हमेशा आता है और वो पाकिस्तान के लिए एक रिकग्निशन का बायस बने हैं और उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। और इनके बारे में ये भी मैं कहता चलूँ कि अब भी हमारे बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं, शहजाद रॉय साहब माशाल्लाह जवान के जवान ही हैं। तो बगैर इस बात के कि उन्हें नज़र ना लगे, शहजाद साहब वेरी वार्म वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब हारून साहब को आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, मुल्क के मायानाज सिंगर हैं, डायरेक्टर भी हैं, इन्होंने बहुत कुछ अच्छा बनाया है, बहुत कुछ कंपोज किया है। एक ज़बरदस्त फ़िल्म बच्चों के लिए बनाई बुरका एवेंजर्स के नाम से, आपने देखा, उसको बहुत पजीराई मिली और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। शहजाद साहब की जो अचीवमेंट है और उन्होंने जो आज भी वो कर रहे हैं उस बारे में बात करेंगे, हारून साहब से भी पूछेंगे। लेकिन क्योंकि ईद का मौका है तो हम गुफ्तगू को स्टार्ट ही बहुत सीरियसली करेंगे। विल ट्राई कि थोड़ी सी लाइट गुफ्तगू हो। तो मैं आपकी इजाज़त से ज़रा, जो मेहमान हमसे ज़रा दूर बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा रखी हुई है हमसे, ज़रा उनसे सुन सकते हैं। तो ज़रा सबसे पहले बात हो जाए शहजाद साहब आपसे ही। सर, ये वैसे कोविड का ज़माना है तो ये कोविड की ईद कैसी होती है, कोई क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप? इज़ इट डिफरेंट कि ठीक है किसी से मिलना जुलना नहीं है, घर पे बैठना है, या वाकई आप भी तंग हैं कि नहीं यार मिलना चाहिए, ईद है, लोगों से मिलना चाहिए, आई शुड गो आउट, मीट माई फ्रेंड्स, मीट माई फैमिली? एक तो बहुत शुक्रिया मुनीब, आपने इनवाइट किया और आप कह रहे थे जरा सा लाइट वे में गुफ्तगू कर ले। तो आपने कहा कि लड़कियों का क्रश होगा, तो लड़कियां बड़ी भी हुई होंगी या बांटियां बन गई होंगी, बांटियों का क्रश हो गया है, तो आपने ये कैसे सोच लिया कि अब क्रश का वो चेंज ट्रांजिशन होती है? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। बदलता रहता है। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी तस्दीक कर दी। अब मैं तो नहीं कहूँगा कि आंटियों का क्रश होगा आप पर, लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आप कह रहे थे, मैंने कहा था कि वक्त जब बदलता है तो ऑब्वियसली अंकल बन जाते हैं लड़के, अंकल बन जाते हैं लड़कियां, आंटी बन जाती हैं। अब नहीं, लेकिन अच्छा, आप तो अंकल नहीं बने ना, आप तो अंकल नहीं बने। आपका सीरियस शो होता है तो आपने कहा लाइट वे में, तो मैंने कहा आपके सवाल से स्टार्ट कर रहा था। बट आई फील कि अगर हम ये सिर्फ सोचें कि आज पाकिस्तान के अंदर कितने लोग गले मिले होंगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक ये इसका अगर सर्वे में मिल जाए ना, कितना बंदा ईद पे गले मिला होगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि एज ए नेशन हम किस तरह के लोग हैं। You're absolutely right. ईद मनाने का ये है कि मेरी वैसे भी कोई ईद बहुत ही फैमिली के साथ गुजरती है और फैमिली में हम सबका टेस्ट हुआ हुआ है।
अल्लाह का शुक्र है। मेरा सबसे बड़ा डर ये होता है कि मेरे माँ बाप के साथ में रहता हूँ, तो वो उनकी एज ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए कोशिश करता हूँ। तो बाकी जितनी फैमिली मेंबर्स हैं, जो करीब लोग हैं, बस वही मिलते हैं। जो दूर के फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी मैं इसलिए अवॉइड करने के लिए कहा है सबको, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ माय पेरेंट्स। शायद अगर मैं अकेला होता तो मैं ये रिस्क ले भी लेता कि वो चलें, अगर उनका टेस्ट हुआ है वो आके घर पर मिल लें। बट ये टेस्ट भी बड़ा एक मुश्किल चीज़ है। लोग समझते हैं टेस्ट हो गया तो ठीक है। 4-4 लोगों की दफ़ा टेस्ट गलत आते हैं और ठीक आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप ईद पर दूर-दूर रहें, ना मिलें और दूर से ईद मनाएं। वैसे ये बड़ी पर्टिनेंट बात है, और अगर हमें मैसेज भी यही देना चाहिए लोगों को कि कम से कम इस प्लेटफॉर्म से कि दिल मिलाइए, गले ना मिलिए, या ऑन अ लाइटर नोट गले ना पड़िए एक दूसरे के, क्योंकि कोविड का ज़माना है। अरुण साहब, वैसे कोई ऑकवर्ड मोमेंट हुआ है इन दिनों बड़ा, क्योंकि होता है ना लोग गर्म जोशी से में मिलना चाहते हैं, कोई आपसे बहुत अरसे बाद मिला होगा कि यार मैं ईद पे मिल रहा हूँ, या कोई बहुत पुराना दोस्त मिल गया, कोई फैमिली, कोई डिस्टेंट फैमिली बिल्कुल। मिल गया? इनफैक्ट कुछ लोग जो हैं, कभी अगर कहीं निकलें बाहर काम से, बहुत रेयरली निकलेंगे, ज़्यादातर तो घर में रहा हूँ मैं, लेकिन अक्सर लोग पहचानते हैं, फिर वो चाहते हैं कि एक हाथ मिलाएं। मैं कहता हूँ आई एम सॉरी, दूर रहना पड़ेगा आपको। फिर लोग थोड़े से स्लाइटली ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन एज जितना वो सीरियस बढ़ रही है तो पीपल आर अंडरस्टैंडिंग नाउ। लेकिन शुरुआत में काफी लोग ऑफेंड हो गए थे मेरे से, बस एक नो शेकिंग हैंड्स। और यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग वाली ईद है। मेरी अम्मी चंद हफ्तों के लिए यूके गई थी और वहीं रह गई है 2-3 महीने से, शी स्टक देयर, तो आई मिस्ड हर ऑन ईद। एंड ये है कि बस भाई मेरा है घर पे, और साथ वाले घर में मेरे चाचा एंड आंटी, तो उन और कजन्स, तो उनसे उनके साथ फैमिली के साथ चंद लोग, 6-7 लोग ईद गुजरी। अदरवाइज यूजुअल जो हल्ला गुल्ला होता है, मिलना, फ्रेंड्स, फैमिली, वो एक्सटेंडेड फैमिली, वो बिल्कुल डिड नॉट हैपन। लेकिन वीडियो चैट्स बहुत हुए हैं, बहुत हुए, लॉट्स ऑफ वीडियो कॉल्स। ठीक ठीक। अच्छा, ये हारून साहब ये बताइएगा कि इज इट डिफरेंट कि जब हम इस एज में ईद मनाते हैं, एक्चुअली बिकॉज आई आस्क माई सेल्फ ऑल्सो, मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ कि ये ईद अच्छी लगती है कि यार ठीक है फाइन, सोना है तो सारा दिन सोते रहो, या वो बचपन वाली ईद अच्छी होती थी? ऑफ कोर्स वो बचपन वाली ईद बहुत अच्छी होती थी। एक स्पेशल एक्साइटमेंट होता था सुबह उठ के, ईद है, और फिर उसमें ईदी एंड फैमिली के साथ। और अक्सर हम यहाँ इस्लामाबाद से लाहौर जाते थे टू बी विद माय कजिन्स एंड आंटीज एंड अंकल्स, तो बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं, वंडरफुल मेमोरीज। ऑफ कोर्स दैट वाज, ईद इज मोर एक्साइटिंग फॉर चिल्ड्रन। ज़बरदस्त, वाकई बिल्कुल है। मैं बिकॉज मुझे भी यही लगता है कि बच्चों के लिए ज़्यादा एक्साइटिंग होती है। रिवाज साहब, ईद फ्रैंकली बोरिंग इवेंट हो जाता है कि यार बस ठीक है, जब नॉर्मल हालात है, आजकल के हालात में मजीद बोरिंग हो गई है या नहीं? आपको क्या लगता है? नहीं, बोरिंग मेरे लिए वैसे तो नहीं हुआ कभी, लेकिन थोड़ा सा सैड होता है मेरे लिए। मेरी वालदा साहबा जो है, उनकी 2008 में उनकी डेथ हो गई थी। अल्लाह की तो ईदें वैसी नहीं रहती माओं के बाद। ऑफ कोर्स दोनों मतलब माँ बाप के बगैर नहीं रहती होंगी, लेकिन मेरे वालिद साहब जो हैं वो माशाल्लाह हयात हैं। आई लिव विद हिम, जिस तरह शहजाद ने भी बताया, तो मैं उनका भी बल्कि ख्याल करता हूँ। तो इसलिए हमारे घर में भी आमदोरफ्त बहुत कम है लोगों की, क्योंकि वालिद साहब इज़ ऑफ एज, तो मैं नहीं चाहता कि कोई घर में घुसे। मुझे तो कोरोना हो भी जाए ना, तो शायद मैं तो सोशल डिस्टेंसिंग कर लूँगा और बैठ जाऊँगा, सेल्फ आइसोलेशन में चला जाऊँगा, लेकिन वो बुज़ुर्गों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मेरा ख्याल है इस दफ़ा बोरिंग होगी शायद ईद। ज़ाहिर बात है, जब लोग मिल नहीं सकेंगे, और ईद का तो मतलब ही खुशी का है, और खुशी आपको ईद वाले दिन जो नसीब होती है वो अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने ताल्लुकदारों के साथ मिल के होती है। मैं आपको सही बताऊँ तो 3 जगह मैं लोगों को बताता होता हूँ कि लोग इकट्ठे होते हैं और बड़े बड़े अरसे के बाद होते हैं, और जिन्होंने होता है ना शक्ल नहीं देखी होती कई दफ़ा, तो वो भी इकट्ठे होते हैं। तो उनमें से एक तो बहुत ही बुरा दिन होता है जब कोई डेथ होती है, हाँ, लोग जमा होते हैं। एक वो होता है जब आप शादी वादी किसी की होती है, और तीसरा होता है जो वो उसमें आप अपने हर एक सनी मिलते करीबी रिश्तेदार, तो वो ईद और इस तरह के जो त्यौहार होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी थोड़ी सी सैड ईद होगी, और लोगों को अपने घरों में मनानी पड़ेगी, और गले में नहीं मिल सकते, हाथ भी नहीं मिला सकते, तो शायद वो अच्छा, मैंने सबसे पूछा है, मैंने शहजाद साहब से पूछा है, उन्होंने भी लाइटर नोट पे जवाब दिया, हारून साहब से भी पूछा, उन्होंने खैर कंट्रीब्यूट कर दिया। ये होता है आपको कोई
खातून मिली या कोई इस तरह, जिन मैंने कहा ना बहुत सौ के क्रश भी रहे होंगे आप तीनों, तो किसी ने कहा नहीं मैं आपको अपनी जवानी में मुझे आप बड़े पसंद थे, या कोई ऐसा कोई ऑकवर्ड मोमेंट आया आपके? देखें ये तो शोबिज में जो भी होगा ना, मैं बल्कि स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स पर्सन्स को भी शोबिज का ही कंसिडर करता हूँ, आप लोगों को भी बल्कि। अच्छा। तो वो कैसे हो सकता है? देखें जब आप टेलीविजन पे आते हैं ना, तो आपका कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई सलाहियत, कई दफ़ा आपकी कोई हैबिट्स, कुछ भी आपकी शक्ल वकल, आपका वो नान नक्शा, वो कुछ ना कुछ लोगों को पसंद आ जाता है। आप कैमरे के सामने जो बैठे हुए हैं तो लोग मासूम होते हैं, वो प्यार भी करते हैं। आपने जनरल बात किया ना, मैं आपसे एक्चुअल पूछ रहा हूँ कि क्या रिएक्शन होता है। तो व्हाट्स योर इमीडिएट, कोई खातून आपको कहे कि मुझे आप बड़े पसंद थे और अब तो मेरे 5 बच्चे मुझे आप बड़े पसंद थे? देखें ये मेरा तो रिस्पॉन्स यही होता है जी कि बहुत शुक्रिया आपका, और आप अभी भी म्यूजिक सुनते हैं मेरा, और आपके घर वाले भी, मतलब तो अच्छा कीप प्रेइंग फॉर मी, इस तरह की बातें करता हूँ। अच्छा, इस तरह की बातें। अच्छा, मैं शहजाद साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ जी हारून साहब प्लीज। मैं भी अक्सर मेरे साथ ये होता है कि जो थोड़े से जो बड़े लोग, आंटीज एंड अंकल जैसे आप कह रहे हैं, वो अपने 10 साल के बच्चे आगे करते हैं, कहते हैं देखिए हारून सिंगर जाके, और जो बच्चे कह रहे हैं ये कौन है, दे डोंट नो मी, द पेरेंट्स नो। ये हमेशा होता है मेरे साथ, बच्चे कहते हैं हम तो नहीं जानते, लेकिन पेरेंट्स का खुद अप्रोच नहीं करना चाहते थे, वो बच्चों को आगे करते हैं। इट्स वेरी फनी। हाँ, आई एम श्योर वो कई लोग होते हैं को हाफ रिकग्नाइज भी आपको करते हैं ना, फिर वो वाकई बच्चों को आगे कर देते हैं। लेकिन ये बात है कि अब पेरेंट्स कहते हैं अपने बच्चों को, आपने बुर्का एवेंजर देखा ना, ये बुर्का एवेंजर के डायरेक्टर हैं, तो फिर बच्चे का अच्छा हाँ, वहां से फिर थोड़ी सी रिकग्निशन बनती है। ठीक। अच्छा शहजाद साहब, ये एनी ऑकवर्ड मोमेंट, क्योंकि जरा लाइटर नोट पे गुफ्तगू हो रही है, एज अ सेलिब्रिटी अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी आपको, तो हुआ है कि कोई बिल्कुल ही बड़ा ऑकवर्ड मोमेंट हो, आप कहीं फैमिली के साथ हो किसी जगह और आपने कहा यार मैं किधर फंस गया हूँ, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, बहुत सही दफा हुआ है। अभी आप जवाद भाई से पूछे तो जवाद भाई बहुत ही पॉलिटिकल आदमी है, बड़ा इनसे गुफ्तगू करके मुझे सीखने को मिलता है। ये जब इन्होंने नया गाना भी शुरू किया था, तो ये इतने सीरियस आदमी है जनरली कि अगर कोई लड़की आकर इनसे ये कहेगी ना कि जवाद साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो आप जवाद साहब ये कहेंगे बेटा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, क्या करेंगे। तो जवाद साहब बहुत ही एक सीरियस आदमी है, और ना सिर्फ टीवी पर बल्कि जनरली आम लाइफ में भी इतने सीरियस हैं। तो अगर जो लोग उनको जानते हैं तो उनको पता होगा कि हमारी फ्रेटर्निटी में, हमारे उसमें इज वन ऑफ द मोस्ट वेल रेड एंड जो पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा बेहतर समझते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, इज वन ऑफ देम। तो शायद इतना पढ़ने की वजह से इतना सीरियस हो गए मुझे लगता है। अच्छा, वो जवाद साहब का तो आई विल फर्दर प्रोब हिम, दैट्स माय जॉब। लेकिन मुझे आप अपना बताएं कि आपके साथ जिसको आपने कहा कि यार ये तो इंतहा हो गई है जो आज मेरे साथ हुआ है, और आपको वाकई बाद में भी एहसास हो कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या है, लाइक द मोस्ट ऑकवर्ड मोमेंट इन योर करियर के, ऐसा कुछ हुआ हो जिसमें? मैंने आप सब चाह रहे हैं कि ये खवातीन से रिलेटेड हो या कोई भी? जी एग्जैक्टली, आपके किसी फैन से रिलेटेड। अच्छा, नहीं तो ये फैन लड़का बच्चा क्यों नहीं हो सकता है, सिर्फ आप खवातीन में क्यों? नहीं, मैं आप बात को घुमाए ना, मैं खवातीन की बात कर रहा हूँ। मैंने आगाज में भी कहा था कि आप बहुत सी खवातीन का क्रश रहे होंगे, तो जरा मुझे उस हवाले से जरा रोशनी डालिएगा। बहुत सारे होते हैं, मुझे फनी बहुत ज्यादा होते हैं अक्सर। मुझे खवातीन का तो नहीं, खवातीन के तो होते ही रहते हैं। एक छोटी बच्ची मेरे पास आई और उसने आके मुझे कहा कि आपके सॉन्ग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपके सॉन्ग्स में बहुत गौर से सुनती हूँ, आपके सॉन्ग्स पे मुझे बहुत मजा आता है, आप बहुत अच्छे सॉन्गर हैं। तो ये मुझे बात बड़ी मजेदार लगी। ये भी कुछ दिनों पहले हुआ। सो दिस समथिंग आई रिमेंबर। उसके अलावा ऐसे मुझे कोई याद नहीं आ रहा कि बहुत ही कुछ, लेकिन है बहुत सारे फनी वाक़े है, बहुत सारे। ठीक। हारून साहब, आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन आपके लिए। हाँ, मैं आपको ये बता देता हूँ। मैं बल्कि अभी आप बता दें, चलिए शहजाद साहब, इफ यू कैन रिकॉल तो बता दें। हाँ, मेरा एक गाना था, वो अभी मैं गा रहा था, तो वो है कि तेरा मुखड़ा हसी। अच्छा। वो है कि तेरा मुखड़ा हसी जादू, इस तरह से कि मैंने देखी है बड़ी लड़कियां सोनिया तेरे
तो मैं गा रहा था तो मुझे वहाँ पर कुछ खवातीन मिली कॉन्सर्ट से पहले। उन्होंने कहा यार आप हमेशा, वैसे तो मेरे गाने ज़्यादा पॉलिटिकल होते हैं, तो उन्होंने कहा वैसे आप गाते रहते हैं लड़कियों के लिए, आप ये नहीं देखते कि और भी खवातीन होती हैं, लोगों की अम्मियाँ बैठी होती हैं, लोगों की दादियाँ बैठी होती हैं, 40-30 प्लस को आप लड़की नहीं समझते? तो ये मैंने देखी है बड़ी लड़कियाँ सोनिया। तो जब मैं गाने गया स्टेज पर तो मैंने गाना अपना ऐसे कर दिया, मैंने कहा कि मेरा मुखड़ा हसीं जादू कर गया, ये दिल ले गया मेरी जान, मैंने देखी है बड़ी आंटियां सोनिया। मैं चेंज कर दिया। तो ये भी हुआ था, तो ये मैंने कहा आपके साथ शेयर वाह कर देता हूँ। वाह, बड़ा ज़बरदस्त इम्प्रोवाइज किया आपने। हारून साहब, ये बच्चों वाला तो आपने बता दिया, बट जब आपके बिल्कुल लाइक व्हेन यू वर लाइक रियली यंग और आप आवाज़ था और ऑब्वियसली बड़ा उरूज था उस वक्त कोई एनीथिंग दैट स्ट्रक यू, या मैं चले हम उसको बिल्कुल वो मैं पर्टिकुलराइज नहीं कर रहा खवातीन के हवाले से, वैसे कोई एनी जिसे कहते हैं ना क्रेजी फैन मोमेंट किसी के? हाँ नहीं, एक क्रेजी फैन मोमेंट था ये आवाज़ के ज़माने में। और आवाज़ कनेट कॉलेज में हम एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट कर रहे थे और कॉन्सर्ट के बाद एकदम रश पड़ा और जो आई डोंट हज़ारों लड़कियां स्टेज पे चढ़ गई, स्टेज टूट गया। हम फिर वहां से भागे, फाखिर, मैं, असद, वी वर रनिंग एंड हमारे पीछे कोई सैकड़ों लड़कियां स्क्रीमिंग एंड लिटरली वी वर स्कैर्ड। वी वेंट इनटू द प्रिंसिपल ऑफिस और प्रिंसिपल ने सारी डोर को लॉक कर दिया और बाहर द गर्ल्स वर बैंगिंग ऑन द विंडोज और हम अंदर थे कि ये क्या हो रहा है। बाकी इट वाज लाइक ऑलमोस्ट अ स्कैरी थिंग और ये बहुत फनी था। उसके बाद 2 साल तक कनेट कॉलेज में कॉन्सर्ट्स दे वर बैंड फॉर 2 इयर्स। ये एक मेमोरी है ऑफ आवाज। ये कोई रोल रिवर्सल हो गया जवाद साहब? आमतौर पे होता है ना मूवीज के अंदर, आप देखते हैं वो लड़की भाग रही होती है, पीछे विलन होते हैं इतने सारे और वो जाके किसी जगह छुप जाती है। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे होता है, बिल्कुल होता है। और मैं समझता हूँ कि बल्कि ये दोनों जो बैठे हुए हैं ये मतलब दे आर वेरी पॉपुलर अमंग्स गर्ल्स, मतलब women। हाँ माशाल्लाह। और वो बल्कि 2-4 लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा मैंने देखा है। जुनैद जमशेद होते थे ना, सिंगर होते थे, उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग थी। उसके बाद ये शहजाद की बहुत बड़ी फॉलोइंग है, अली जफर की है, आतिफ की है, ये हारून की भी ऑफ कोर्स। तो ये सारे लोग मेरा ख्याल है इनको काफ़ी SOPs बनाने पड़ते होंगे। हाँ। अपना आपने बड़ा आसानी से बीच में से निकाल दिया। बारह चले, मैं आई विल कीप प्रोबिंग। और लेकिन अब जरा जब हम ब्रेक से वापस आए, थोड़ी बात जो काम आप करें उस पर भी हो, हारून साहब से भी करेंगे, शहजाद साहब से भी बात करेंगे। कुछ जो क्रिएट किया है शहजाद साहब ने उस पर भी बात होगी, हारून साहब से भी बात होगी। ईद का मौका है, हंसी मजाक भी होगा, लेकिन कुछ मीनिंगफुल बात भी आपके साथ होनी चाहिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।